सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। सरकार आज किसी की है, कल किसी की है, परसों किसी की होगी। हमें सरकारों के भरोसे पर नहीं चलना है। सबसे पहले सरकार बनाने के लिए हमें खुद को मजबूत होना पड़ेगा। जब आप वोट डाल पाओगे, जब आपका वोट डालने का अधिकार आपके पास रहेगा, वोट डालने की ताकत आपके पास रहेगी, तब जाके आप सरकार बना पाओगे। हमारे लोग कहते हैं आराम से बैठो, जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन हम आपका भला करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं सरकार बने या ना बने, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, समाज में बदलाव होना चाहिए, जो हमारे महापुरुषों ने किया है। सरकार बनाने के लिए 5 साल में चुनाव आता है, और 5 साल बाद अगर सरकार नहीं बनी तो फिर 5 साल के लिए आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो गति है, अगर वो एक दिन भी रुक गई तो आप हजारों वर्ष पिछड़ जाओगे। सामाजिक परिवर्तन की गति हमेशा चलती रहनी चाहिए। समाज में सभाएं होती रहनी चाहिए, माताओं बहनों को जागरूक करते रहना चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादी व्यवस्था सबसे अधिक माताओं बहनों के अंदर होती है। रूढ़िवादी व्यवस्थाएं आप लोग समझती होंगी। जितने भी साल में त्योहार आते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं, या जितने भी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं बनती हैं, वो महिलाओं के लिए आती हैं। बहुत बुराई है। वो सिर्फ महिलाओं के लिए आती हैं। आपका सावन का माह आएगा, तमाम इतने प्रकार की आपको भ्रांतियां फैलाई जाएंगी। आपको इतने शुक्रवार व्रत रखना है, आपको इतने सोमवार व्रत रखना है, आपको इतना व्रत करना है, आपको इतना व्रत करना है। किसी के बच्चे को नुकसान है, किसी के पति को नुकसान है, किसी के भाई को नुकसान है ना? और आप लोग इन सबको मान जाती हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको भी अधिकार दिया है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना है। जब आपसे कहा जाए कि आपका आवास नहीं बन रहा है, तो आप एकजुट होकर के ललितपुर नहीं जाएंगे डीएम के कार्यालय, गांव में ही लड़ेंगे प्रधान से, रोजगार सेवक से, कभी सेक्रेटरीट से लेकर सबके लिए, अपने लिए यहां लड़ेंगे। कोई सभी लोग एकत्रित होकर ललितपुर नहीं जाएंगे। अभी आपसे कह दिया जाए कल आपको 5 गांव में जल ढारवे जाने, जल चढ़ावे, है ना? तो गांव की पूरी महिलाएं एक दिन में इतना गजब प्रचार हो जाएगा कि शाम के कोई बोल दे कि फला गांव में किसी गाय के ऐसा ऐसा बछड़ा हुआ, 2 माह का बछड़ा हुआ, 4 टांगों का बछड़ा हुआ, वो मर गया। और फिर हम सभी को जल जो है 5 गांव में चढ़ाने जाना है। तो गांव की पूरी महिलाएं एकत्रित होकर के हम लोग, हमारी माताएं 5 गांव के 10 गांव निकल जाएंगे। लेकिन अपने अब आवास के लिए, अपने शौचालय के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए कभी महिलाएं एक साथ नहीं होती हैं। कभी आप लोग हुई हो? लेकिन जल चढ़ावे सब इकट्ठी हो गई हुई हो। ये पाखंडवाद है, ये रूढ़िवादी व्यवस्था, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को पाखंडवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम लोग रूढ़िवादी व्यवस्था में फंसे रहेंगे तो आप इन बच्चियों का भला नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भी आपको देखेंगे। इनको आप शिक्षा देती हो, बेटा आपको 9 दिन जल चढ़ाने जाना है, वो भी नंगे पैर। जाती ना आप लोग, वो भी नंगे पैर। जितनी मेहनत, देखिए मैं किसी देवी देवता की बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बयां कर रहा हूं, क्योंकि कोई ईश्वर ने भी ये नहीं कहा है कि आप मेरी पूजा करें। कभी किसी ईश्वर ने आपको बोला हो आके कि तुम सभी को मेरी पूजा करनी है? ईश्वर ने कहा कर्म करिए। किसी फल पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। बच्चों को अगर हाई स्कूल इंटर में पास होना है तो इनको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े अगर कोई हाई स्कूल इंटर पास हो जाए बिना परीक्षा दिए, तो मैं समझता हूं चमत्कार है। सभी लोग चमत्कार की बात करें, सभी लोग पूजा पाठ करिए। तो हम लोग जब लड़कियों से कह देते हैं, अपनी लड़कियों से ये नहीं कहते कि बेटा नहाओ, खाना खाओ, विद्यालय जाओ।